हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे पेलोसीज ताइवान विजिट एंड यूएस चाइना टेंशंस इसके बारे में। बीजिंग हैज़ vigorously protested the speaker's trip and warned of unspecified consequences for the US। तो बीजिंग जो है अभी जोरों शोरों से प्रोटेस्ट कर रहा था कि जो नैन्सी पेलोसी हैं इनकी ट्रिप यहाँ नहीं होनी चाहिए, और इन्होंने वार्निंग भी दी थी कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं यूएसए के लिए अच्छे नहीं होंगे। ताइवान के बारे में देखिए तो एक आइलैंड कंट्री है, 23 मिलियन पीपल जो हैं यहाँ पे रहते हैं, और ये हमेशा पॉइंट ऑफ टेंशन बना रहता है वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में। अभी ये पॉइंट ऑफ टेंशन और ऊपर चला गया है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी यहाँ पे ट्यूसडे को ताइवान में आई थी। पेलोसी जो है हाईएस्ट लेवल अमेरिकन ऑफिशियल हैं जो कि इस आइलैंड पे आई हैं, और सिंस 1997 व्हेन न्यूट गिंगरिच हु वाज देन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर मेड अ विजिट। तो 1997 में न्यूट गिंगरिच भी यहाँ पे आए थे जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर थे जिन्होंने यहाँ पे विजिट किया था। चाइना हमेशा क्लेम करता रहता है कि ताइवान जो है इन्हीं की टेरिटरी है और जब ये चाहें तब बाई फोर्स इसको अपने अंडर में ले सकते हैं। प्रेसिडेंट जो है यहाँ के शी जिनपिंग, इन्होंने भी ये बोला था, हैज़ मेड इट क्लियर दैट एनी ऑफ हिज प्रीडेसर्स दैट ही सीज यूनिफाइंग ताइवान विद चाइना टू बी अ प्राइमरी गोल ऑफ हिज टेन्योर एज अ चाइनाज लीडर। तो चाइना लीडर के होने के नाते इनका भी ऐसा प्राइमरी गोल है कि ये ताइवान को यूनिफाई कर देंगे चाइना के साथ, ठीक है, यूनिफाइंग ताइवान विद चाइना। तो ये इनका गोल है, प्राइमरी गोल है यहाँ के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का। अभी इनकी पिछले साल ही इनकी 100 एनिवर्सरी थी 2021 में, क्योंकि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी जो है ये 1921 में बनी थी और 2021 में इनकी 100 एनिवर्सरी थी, जब इन्होंने शी जिनपिंग ने ये बोला था, द यूनिफिकेशन ऑफ ताइवान विद द मेन लैंड वॉज अ हिस्टोरिक मिशन एंड एन अनशेकेबल कमिटमेंट ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो हमारा ये हिस्टोरिक मिशन है कि ये ताइवान जो है हम इसको यूनिफाई करेंगे अपने मेनलैंड चाइना के साथ, ये हमारा क्या है, मिशन है। ताइवान इज़ द सिंगल बिगेस्ट फ्लैश पॉइंट इन यूएस चाइना रिलेशन। तो ये हमेशा फ्लैश पॉइंट में बना रहता है, एक अकेला ताइवान इन दोनों के रिलेशन में, यूएस चाइना रिलेशंस में। फॉरेन मिनिस्ट्री जो है चाइना की, इन्होंने बोला था कि डिक्लेयर किया था, चाइना हैड जुरिस्डिक्शन ओवर द ताइवान स्ट्रेट एंड दैट इट कुड नॉट बी कंसीडर्ड एन इंटरनेशनल वाटरवे। ये जो है ना ताइवान स्टेट, ये हमारा है, ठीक है, ये हमारे जुरिस्डिक्शन में आता है, ये इंटरनेशनल वाटरवे नहीं है, हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे इंटरनेशनल वाटरवे। अमेरिकन कुछ एनालिस्ट हैं जो ये बोलते हैं कि चाइनीज़ की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है ना, चाइना की मिलिट्री कैपेबिलिटी, ये बहुत ऊपर तक जा चुकी है, ग्रोन टू द पॉइंट वेयर एन अमेरिकन विक्ट्री इन डिफेंस ऑफ ताइवान इज़ नो लॉन्गर गारंटीड। तो अगर अमेरिका जो है ताइवान के सपोर्ट में जाके लड़ता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ताइवान अमेरिका जो है उसको विक्ट्री ही मिले, ठीक है, क्योंकि ताइवान की चाइना की मिलिट्री जो है कैपेबिलिटीज़ काफ़ी आगे ग्रो कर चुकी हैं, ये बहुत ग्रो कर चुकी हैं। चाइना नाउ हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेवी एंड यूएस कुड थ्रो फार फ्यूअर शिप्स इनटू ताइवान कॉन्फ्लिक्ट। तो चाइना जो है अपना वर्ल्ड की लार्जेस्ट नेवी इनके पास है, ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं हम मान सकते कि अमेरिका है तो उनकी विक्ट्री हो जाएगी, अगर वो ताइवान को सपोर्ट करेंगे तो ये जीत जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि चाइना भी अब बहुत ग्रो कर चुका है। अब जो ये नैन्सी पेलोसी की यहाँ विजिट हुई थी ताइवान में, तो इसके सपोर्ट में वहाँ के प्रेसिडेंट नहीं थे, यानी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन यहाँ पे इनके सपोर्ट में नहीं थे। इन्होंने कहा, आई थिंक दैट द मिलिट्री थिंग्स इट्स नॉट अ गुड आइडिया राइट नाउ, बाइडन सेड बिफोर पेलोसी विजिट। पेलोसी विजिट के पहले बाइडन ने ये बोला था कि ये अभी के लिए सही आइडिया नहीं है, ठीक है, तो ये सपोर्ट में नहीं थे। In an intentionally ambiguous diplomatic arrangement adopted when Washington recognized communist-ruled China in 1979, the United States maintains a one China policy that acknowledges but does not endorse the Chinese position that Taiwan is a part of China। अच्छा, 1979 में कम्युनिस्ट का जो रूल था चाइना पे, इसको तो वॉशिंगटन ने रिकॉग्नाइज कर लिया और वन चाइना पॉलिसी को भी मान लिया, बट ये इन्होंने ये बोला कि हम ये सब तो ठीक है, हम रिकॉग्नाइज कर ले रहे हैं, बट हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे कि चाइना जो है, ताइवान जो है वो चाइना का पार्ट है, तो ये चीज़ को हम सपोर्ट नहीं करेंगे। President Biden has said 3 times, most recently in May, that the United States would deploy force
टू हेल्प ताइवान अगेंस्ट द चाइनीज़ इन्वेजन। जब भी चाइनीज़ इन्वेजन होगा ताइवान में तो उसके अगेंस्ट में डिप्लॉय करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स जो हैं अपने फोर्सेस को वहाँ पे। तो ऐसा बाइडेन ने अभी 3 बारी बोल चुका है मई में रिसेंटली ही। पेलोसी हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ पोकिंग चाइना इन द आई। इसके बारे में देखें तो द स्पीकर इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग क्रिटिक ऑफ चाइना। इन बीजिंग शी इज़ व्यूड एज हॉस्टाइल। तो स्पीकर जो है मतलब नैन्सी पेलोसी जो हैं एक क्रिटिक हैं चाइना की। एज अ 2-term कांग्रेस वुमेन फ्रॉम कैलिफोर्निया, पेलोसी विजिटेड बीजिंग इन 1991, 2 years आफ्टर चाइनीज ट्रूप्स ओपन फायर ऑन स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स अराउंड तियाननमेन स्क्वायर। तो 1991 में पेलोसी विजिट करती हैं बीजिंग में। तो 1991 से 2 साल पहले की कहानी अगर हम लोग देखें तो 1989 में तियाननमेन स्क्वायर में लाखों में स्टूडेंट्स जो है ना गैदर होते हैं। क्यों गैदर होते हैं? क्योंकि इनकी डिमांड रहती है डेमोक्रेसी की। ठीक है, इन्हें चाहती है डेमोक्रेसी, लिबर्टी। आप हमें डेमोक्रेसी दीजिए, लिबर्टी दीजिए, ये सब की मांग ये करते हैं वहाँ की गवर्नमेंट से, चाइनीज़ गवर्नमेंट से। और इनके ऊपर क्या कर दिया जाता है? ओपन फायर। ठीक है, इनके ऊपर ओपन फायर स्टार्ट कर दिया जाता है और ये वहाँ पे बहुत सारे लोगों की मास किलिंग होती है। तो यही होता है 1989 में। उसके 2 साल बाद 1991 में पेलोसी वहाँ विजिट करती हैं और ये अपने कलीग्स के साथ वहाँ जाती हैं और इनके साथ में कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ रिपोर्टर्स भी रहते हैं। ये वहाँ जाती हैं और एक बैनर जो है वो कमेमोरेट करती हैं। ठीक है, इसी के डेड स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे बैनर जो है वो फहराती हैं उन डेड स्टूडेंट्स के लिए। और इस बैनर पे ये लिखा रहता है टू दोज हु डाइड फॉर डेमोक्रेसी इन चाइना। तो ये चीज़ करती हैं वहाँ पे पेलोसी। और जब ये हो रहा होता है ना तो जो रिपोर्टर्स वहाँ पे रहते हैं उनको वहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है ताकि वो इस चीज़ को रिपोर्ट ना कर पाएँ, इस चीज़ की रिपोर्टिंग ना कर पाएँ। ठीक है, तो इसके लिए वहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया जाता है उन रिपोर्टर्स को। पेलोसी इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ द दलाई लामा एंड द राइट्स ऑफ तिब्बतन। तो ये सपोर्टर भी हैं, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर दलाई लामा की, और जो राइट्स है तिब्बतन की उनके भी सपोर्ट में ये बात करती हैं। इन 2015 with official permission from the Chinese government, Pelosi visited Lhasa, the capital of Tibet, on tightly controlled trip that is usually off limits to foreign officials and journalists. तो चाइनीज़ गवर्नमेंट की परमिशन के साथ ये विज़िट भी की थी लहासा, जो कि कैपिटल है तिब्बत की, वहाँ पे। अच्छा, अब ये जो है पेलोसी ये विज़िट करके जब ताइवान से वापस जाती हैं तभी ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं चाइना की ताइवान के ऊपर स्टार्ट हो गई हैं। अब आगे के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ये तो हम आगे देखेंगे, बट अब तक की यही कहानी है। थैंक यू।